हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल बेसिक लेवल वाले होने वाला है। जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना तथा बोलना सीखना है तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आप अंग्रेजी में कैसे किसी व्यक्ति से आसानी तरीके से सेंटेंस बनाकर बातें कर सकते हैं वो सीखने के मिलेगा, और साथ ही में हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है नियम के साथ वो सारे के सारे बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द को हम सीखने वाले हैं। देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला नंबर जो हमारा वर्ड है वो ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हो यहाँ पर? आई। इसे लेटर भी बोल सकते हैं या वर्ड भी बोलिए। देखिए आई है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? आई। ठीक है। और आई का मतलब होता क्या है? तो आई का मतलब होता है मैं। ठीक है। जैसे में बोलते हैं मैं खुश हूँ तो बोलेंगे आई एम हैप्पी। मेरा नाम अमित कुमार है तो आई एम अमित कुमार ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। या माय नेम इज बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आई का प्रयोग करना है तो जैसे बोलेंगे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं आई का प्रयोग करके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ यहाँ पर वाई ओ यू। ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं जी? यू पढ़ते हैं। और यू का मतलब होता क्या है? तो यू का मतलब होता है आप या तुम लोग जैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसका बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे हम आपको सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं। जैसे बोलते हैं आप एक शिक्षक है तो बोलेंगे यू आर अ टीचर। आप एक चिकित्सक है तो यू आर ए डॉक्टर। ठीक है। ये तो हो गया सिंगुलर फॉर्म में। जैसे बोलेंगे आप लोग नेता है तो बोलेंगे यू आर लीडर्स। इस तरीके से बोल सकते हैं। आप लोग जो है दोस्त है तो बोलेंगे यू आर फ्रेंड्स। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समझिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। डब्लू और ई है ना, तो यहाँ पर जैसे ही दो लेटर का वर्ड रहेगा उसके साथ ई रहेगा। ठीक है। तो उसका जो उच्चारण है आपको दीर्घी कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर डब्लू का उच्चारण क्या करेंगे? वाह। ओके। और ई का दीर्घी उच्चारण हो जाएगा तो हो गया वी। वी मतलब क्या होता है? हम लोग होता है। क्या होता है जी? हम लोग। जैसे हम बोलते हैं हम लोग खेल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर प्लेइंग, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है। या हम लोग नाच रहे हैं तो वी आर डांसिंग, हम लोग गा रहे हैं वी आर सिंगिंग। ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, आपको जैसे भी बनाना है। ठीक है। लिखा हुआ है एच ई, तो सेम प्रोसेस में यहाँ पर एच का उच्चारण ह और ई का दीर्घी तो हो गया ही। और ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब वह होता है पुलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है। पुलिंग के लिए। ठीक है। जैसे में ही इज़ ए बॉय, यानी कि वह एक लड़का है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि वह एक तेज लड़का है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपको। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एस एच ई। ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सी। क्या पढ़ते हैं जी? सी। सी का मतलब होता क्या है? सी का मतलब होता है वह, जैसे हम बोलते हैं। और इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्त्रीलिंग के यानी कि लड़कियों के लिए। जैसे बोलेंगे सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह सुंदर लड़की है। ठीक है। ऐसे बोलेंगे वह एक सुंदर लड़की है। या सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि वह एक तेज लड़की है, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं वह एक होशियार लड़की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए ताकि आप एक भी वर्ड मिस ना करें और कैसे पढ़ा जाता है बोला जाता है वो सीख सके। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। ओ यू आर है तो यहाँ पर ओ यू का उच्चारण क्या करना है? आव नहीं करना, आव करना है। क्या करना है? आव। देखिए क्या करेंगे हम, इसका उच्चारण आव तो हो गया आव। ओके। और आर का उच्चारण र तो हो गया आवर। इसे हम क्या पढ़ेंगे? आवर पढ़ेंगे। आवर मतलब क्या होता है? हमारा होता है। आवर मतलब हमारा। जैसे में वी जैसे हम बोलेंगे आवर स्कूल, यानी कि हमारा विद्यालय। आवर हाउस, यानी कि हमारा घर। इस तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे जैसे और भी बोल सकते हैं। जैसे में दिस इज आवर कॉलेज, यानी कि हमारा कॉलेज है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है देखिए क्या लिखा हुआ है? एच आई एस। क्या लिखा हुआ है? एच आई एस। ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हिज। क्या पढ़ते हैं जी? हिज पढ़ते हैं। ठीक है। और हिज का मतलब क्या होता है? तो हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है? उसका या उसकी बोलते हैं। और ये जो है पुलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। ओके।
तो जैसे हम बोलेंगे दिस टेबल इज हिज, यानी कि यह उसका मेज है, ठीक है। दिस चेयर इज हिज, यानी कि वह उसका कुर्सी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HER, ठीक है। तो H के बाद क्या है, ER है, ठीक है ना। तो ऐसा जब भी रहेगा तो इसका चयन क्या करना है, ह, और ER जब भी रहेगा ना किसी वर्ड के लास्ट में तो उसका चयन अर कर देना। तो क्या हो गया, हर। इसे हम क्या पढ़ते हैं, हर पढ़ते हैं। हर मतलब क्या होता है, उसकी होता है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। जैसे में बोलेंगे दिस पेन इज हर्स, यानी कि यह उसकी कलमे है, सॉरी कलम है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करना है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है HIM, है ना। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, H का उच्चारण ह करते हैं, I का हर्षी, M से मत हो गया हिम, ठीक है। और हिम मतलब क्या होता है, उसे होता है, ठीक है। हिम मतलब उसे, ठीक है। तो इसे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जैसे में बोलेंगे यह उसके लिए, तो क्या बोलेंगे, दिस इज फॉर हिम, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है M और E है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, M का उच्चारण म करना है और E जो है इसका उच्चारण दीर्घी कर देंगे, तो हो गया मी, ठीक है। और मी मतलब क्या होता है, मुझे होता है, क्या होता है, मुझे, ठीक है। जैसे बोलेंगे मेरी बात सुनो तो बोलेंगे लिसन टू मी, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ, उसके ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है IT है, ठीक है। तो आई का उच्चारण हर्षी, टी से ट, तो हो गया इट, ठीक है। तो इट मतलब क्या होता है, इट का मतलब होता है इसे या यह भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे यह एक मक्खी है, तो क्या बोलेंगे इट इज़ अ फ्लाई, ठीक है। जैसे में कोई छोटा चीज़ हो गया, कीड़ा मकोड़ा या कोई निर्जीव वस्तु होता है, उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं RAM, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो समझिए। आर से क्या होता है, तो आर से होता है र, ठीक है। और एक उच्चारण M से म, तो हो गया राम, ठीक है। तो ये तो नाम है, तो यहाँ पर लिख देंगे राम, ठीक है। इसका मतलब नाम है तो नाम ही ना होगा, ठीक है। जैसे हम इसे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जैसे में राम इज अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यानी कि राम एक ईमानदार लड़का है, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं MY लिखा हुआ है, MY, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, माय पढ़ते हैं, ठीक है। माय नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, माय, ठीक है। और माय का मतलब क्या होता है, मेरा होता है, क्या होता है, मेरा या मेरी भी जैसे भी बोल सकते हैं। जैसे में हम किसी लड़के के लिए प्रयोग करेंगे तो माई करना है, ठीक है। पर हम मेरा बोलेंगे, और किसी लड़की के लिए प्रयोग करते हैं तो मेरी भी बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे माई नेम इज़ अमित कुमार, मेरा नाम अमित कुमार है, और कोई लड़की बोल रही है तो बोलेगी माई नेम इज सृष्टि कुमारी, मैंने साक्षी कुमारी, जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा। YOUR, क्या लिखा है, YOUR, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं योर, क्या पढ़ते हैं जी, योर पढ़ते हैं, ठीक है। और योर का मतलब होता क्या है, तो योर का मतलब होता है आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, सब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं आपकी, ठीक है। जैसे बोलेंगे दिस इज योर पेन, यानी कि यह आपकी कलम है, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज योर बुक, यानी कि यह तुम्हारी किताब है, सॉरी, ठीक है। जैसे बोलेंगे दिस इज योर ब्रदर, यानी कि यह तुम्हारा भाई है, ठीक है। या ही इज योर ब्रदर, ऐसे भी बोल सकते हैं। यू ऐसा है तो इसे उस पढ़ने का गलती नहीं करना है। यू का उच्चारण क्या करना है, अ करना है। इसका सत हो गया अस, और अस का मतलब होता है हम या हम लोग, ठीक है। क्या होता है जी, हम या हम लोग। अब जैसे हम बोलेंगे वी आर मेड फॉर अस, यानी कि हम लोगों के लिए बने, एक दूसरे के लिए बने, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या दिस इज फॉर अस, यानी कि हम लोगों के लिए है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है क्या है, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ THIS, TH का उच्चारण क्या करना है, द करना है, थ नहीं करना है, ठीक है। आई का हर्षी, S से सत हो गया दिस, और दिस मतलब होता है यह, क्या होता है जी, यह होता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे दिस इज एन एप्पल, दिस इज ऑरेंज, दिस इज गुड बॉय। जैसे में कोई चीज़ एक हो, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में हो और पास में होता है, तो उसको संकेत करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक, ऐसे, ओके। अब नेक्स्ट जो बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है THAT, तो हम लोग पढ़ते हैं दैट, क्या पढ़ते हैं जी, दैट पढ़ते हैं। दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह। अब कोई चीज़ थोड़ा दूरी पर है और सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि एक ही है, ठीक है। तो दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलेंगे दैट इज़ अ फैन, दैट इज़ अ बुक, ऐसे बोल सकते हैं। जो भी सेंटेंस है जिसको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई सिंगुलर चीज़ हो, दूर हो, तो संकेत करने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा THESE, तो यहाँ पर भी तेज का उच्चारण द करेंगे, और ई का दीर्घी, और SE है तो उसका उच्चारण स नहीं करना है, क्या करना है, ज, तो हो गया दीज, ठीक है। दिस नहीं पढ़ना है। अब दीज मतलब क्या होता है, दीज का मतलब होता है ये, या ये सब भी बोल सकते हैं। अब कोई चीज़ पास में है, ठीक है।
अब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस समय जो है दीज का प्रयोग कर सकते हैं। दीज आर चेयर्स, दीज आर फैंस, दीज आर क्लोथ्स, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा THOSE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दोज, ठीक है। और दोज मतलब होता है क्या है, दोज का मतलब होता है वे सब या वे बोल सकते हैं, ठीक है, वे सब या वे, ठीक है। अब इसका सेम उल्टा करना है, अपोजिट, जैसे में कोई चीज़ दूर है और ज़्यादा है तो इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे में दोज आर बॉयज़, दोज आर गर्ल्स, इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी में बात करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, देखिए क्या लिखा हुआ है, RIGHT, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ते हैं, ध्यान से कैसे पढ़ते हैं वो समझिए। देखिए आर का उच्चारण क्या करना है, र, और आई का उच्चारण यहाँ पर आई ही करना है, तो क्या हो गया राई, और GH यहाँ पर साइलेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राइट, यहाँ पर GH का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, राइट। और राइट का मतलब क्या होता है, इस राइट का मतलब होता है सही, क्या होता है, सही होता है। जैसे में कोई अच्छे से बात कर रहा है कोई व्यक्ति और वो सही बात बोल रहा है, तो उसे मैंने बोलते हैं यू आर राइट, यानी कि आप सही हो, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समझिएगा क्या लिखा हुआ है, WISE, तो इसे वी से नहीं पढ़िएगा, ठीक है। देखिए W का उच्चारण वह करना है, आई का उच्चारण यहाँ पर आई करना है, तो क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। और AC का जो उच्चारण यहाँ पर ज कर देना है, ठीक है, तो क्या हो गया वाइज, ठीक है। तो वाइज का मतलब क्या होता है, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान होता है, क्या होता है, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, याद रखना है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप बुद्धिमान हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर वाइज, ठीक है। या आप बुद्धिमान आदमी हो तो बोलेंगे यू आर वाइज मैन, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ WRONG, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वरोंग नहीं, इसे पढ़ते हैं हम लोग रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर भी W जो है साइलेंट होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रॉन्ग मतलब क्या होता है, तो रॉन्ग का मतलब होता है गलत, क्या होता है जी, गलत होता है। यहाँ पर हम पिक्चर भी लगा दिए हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो जब हम किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं कि आप गलत हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर रॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। कोई गलत बात बोल दिया है तो इस तरीके से इसका प्रयोग करके आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, समझा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा POOR, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुअर, क्या पढ़ते हैं जी, पुअर पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुअर मतलब होता क्या है, तो पुअर का मतलब होता है गरीब, क्या होता है जी, गरीब होता है, ध्यान रखना है। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। जैसे बोलेंगे तुम गरीब हो या आप गरीब हो, तो बोलेंगे यू आर पुअर, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आप गरीब नहीं हो तो यू आर नॉट पुअर, क्या आप गरीब हो तो आर यू पुअर, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, जितने भी आपको बनाने हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या है, SHINE, ठीक है। तो इसे सीने नहीं पढ़िएगा, आई का उच्चारण यहाँ पर भी आई होगा। अब देखिए एस का उच्चारण स करना है, तलाबे सा, आई का उच्चारण आई तो हो गया साई, और एन से न, ठीक है। तो साइन हो गया, ई का उच्चारण नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं वो भी समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा हो तो समझिए। देखिए जब भी ऐसा रहे कि वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स, यानी कि आई क्या है, वाउल्स है, और नेक्स्ट जो हमारा एन है कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई भी वाउल्स है, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है, ठीक है, लास्ट वाला का नहीं करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं साइन। साइन मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है चमक या चमकना बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है क्या लिखा हुआ है, देखिए MILK है, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मिल्क, ठीक है। क्या पढ़ते हैं जी, मिल्क पढ़ते हैं। मिल्क मतलब क्या होता है, मिल्क का मतलब होता है दूध होता है, मिल्क मतलब दूध होता है, याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, लिखा हुआ WINE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइन, क्या पढ़ते हैं जी, वाइन पढ़ते हैं। वाइन मतलब क्या होता है, तो वाइन का मतलब होता है शराब, क्या होता है जी, शराब होता है, ओके। तो ये सारे वर्ड जितने भी बता रहे हैं आपको याद रखने हैं ताकि आप सेंटेंस बना सकते हैं, अंग्रेजी में बात कर सके, ठीक है। तो RICH है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रिच, क्या पढ़ते हैं जी, रिच। रिच मतलब क्या होता है, धनी होता है, क्या होता है, धनी या अमीर बोल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, लिखा है THEY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दे, क्या पढ़ते हैं, दे पढ़ते हैं। दे मतलब क्या होता है, वे लोग होता है, क्या होता है, वे लोग, ठीक है, याद रखना है। अब इससे भी सेंटेंस आप बहुत सारे बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं जैसे हम बताए हैं बहुत सारे वर्ड में। MINE नहीं तो इसे मीने नहीं पड़ेगा, माइन पढ़ना है, जबकि अभी हम बताए हैं साइन में वही रूल यहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है। तो इसे मीने नहीं माइन पढ़ेंगे। और माइन मतलब क्या होता है, मेरा होता है, ओके, याद रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा THEIR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर, क्या पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं, ठीक है। और देयर मतलब होता है उन लोगों का, क्या होता है जी, उन लोगों का, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीता एंड गीता, क्या लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं सीता और इसे पढ़ते हैं एंड, ठीक है, याद रखना है। और इसे गीता पढ़ते हैं, ओके। तो सीता एंड गीता लिखा हुआ है, ओके। सीता, इस तरह हम सीता ही गीता पढ़ेंगे क्योंकि नाम है तो उसका मतलब नाम ही होगा, ओके।
गीता। ओके, जब भी आपको सेंटेंस बनाना होगा, दो नाम रहेगा तो उसके साथ आपको हमेशा आर का प्रयोग करना है। जैसे मैं सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है THEM। क्या लिखा हुआ है? THEM, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे वो समझ लीजिए, ताकि आप अंग्रेजी में बातें कर सके किसी भी व्यक्ति से। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे देम। क्या पढ़ते हैं जी? देम पढ़ते हैं, ठीक है। देम मतलब भी उनके होता है, या उन लोगों के भी बोल सकते हैं, ठीक है, उनके या उन लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है KIND, तो इसे हम लोग भी पढ़ेंगे काइंड, ठीक है, किंड नहीं पढ़ेगा। क्या पढ़ते हैं? काइंड पढ़ते हैं। काइंड मतलब क्या होता है? काइंड मतलब होता है दयालु। ओके, अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा HOUR, इसे हम लोग पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं। और आवर मतलब क्या होता है जी? तो आवर का मतलब होता है घंटा, ठीक है, समय वाला घंटा, याद रखना है। TIME, इसे हम टी में नहीं पढ़ते, इसे भी हम पढ़ते हैं टाइम। ओके, टाइम मतलब होता है समय। क्या होता है जी? समय होता है, याद रखना है जितने भी वर्ड्स बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। लिखा हुआ है HIDE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाइड। क्या पढ़ते हैं? हाइड पढ़ते हैं। हाइड मतलब क्या होता है? हाइड का मतलब होता है छिपाना। क्या होता है? या छुपाना बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा BITE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाइट। बीटे नहीं पढ़ते हैं। ओके, बाइट मतलब क्या होता है? तो बाइट का मतलब होता है काटना, वो भी दांते से जो काटते हैं ना उसी को बाइट बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे कोई चीज़ काटते हैं उसको कट बोला जाता है, याद रखना है। SIGHT है, तो यहाँ पर भी साई करेंगे उच्चारण, GH का उच्चारण नहीं करेंगे, साइट पढ़ेंगे, ठीक है। साइट मतलब क्या होता है? साइट मतलब होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य या नज़ारा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ यहाँ पर CRUEL, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्रूएल। क्या पढ़ते हैं जी? क्रूएल पढ़ते हैं, ठीक है। क्रूएल मतलब क्या होता है? क्रूर होता है। क्या होता है? क्रूर व्यक्ति को बोलते हैं क्रूएल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। SUGAR है, तो इसे हम पढ़ते हैं शुगर। क्या पढ़ते हैं? शुगर पढ़ते हैं। शुगर मतलब क्या होता है? चीनी होता है। शुगर मतलब चीनी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है SWWET, इसमें पढ़ेंगे स्वीट। क्या पढ़ते हैं जी? स्वीट। और स्वीट मतलब क्या होता है? स्वीट का मतलब होता है मिठाई। क्या होता है? मिठाई होता है, याद रखना है, ठीक है। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। SOUR है, इसमें पढ़ते हैं शावर। यहाँ पर OU का चाना आव होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आव नहीं पढ़िएगा, सावर नहीं, ठीक है। तो सावर मतलब क्या होता है? सावर का मतलब होता है खट्टा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट हमारा वर्ड है RIPE, तो इसे राइप नहीं, रिपे नहीं, राइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइप मतलब क्या होता है? राइप मतलब होता है पका, ठीक है, पका हुआ बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।